given b, this not equal। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, क्या कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको सिंपली इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये है। तो ये क्या बन गया, डिपेंडेंट लॉ नहीं बन गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर टू इवेंट्स। तो इसी से है आपको, इसका मतलब है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं और डिपेंडेंट लॉ के क्वेश्चन है वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। होगा क्या, इसमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी जाएगी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, राइट। तो आपको फौरन आइडिया हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है। ये हमने बड़ी अच्छी से डिटेल से डिस्कस किया है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, if it is known that b is occur, what will be the probability of the a occur, right। इस तरह से स्टेटमेंट में दिया जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट में कोई नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और सिंपल प्रोबेबिलिटी आपके पास वैसे दी होगी, इसका आपको आइडिया है। और उसके बाद देके ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने इसको डिपेंडेंट लॉ से करना है। अब इस सेटिंग में कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, among the employee of a certain firms 70% know the R language, 60% know the Python। If someone know R language, the probability that she will also know the Python is 71.4%। If an employee is chosen at random, what is the probability that she know the both the language, right। अब आप देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दी है आपने, ये देख रहे हैं कि ये क्या है, 70% क्या है, 60% क्या है, 71.4% क्या है। अगर ये आइडिया हो जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन इज, तो आपको पता है कि दो तरह की प्रोबेबिलिटी है, एक है जिनको आर लैंग्वेज आती है, एक है जिनको पाइथन आती है, और ऐसे कितने हैं, 70% है, 0.70 परसेंटेज रिमूव करके, और 0.60 है जिनको पाइथन आती है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, 71.4%। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक। If someone know our language, the probability that he also know the Python is this, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन दी गई है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फिर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो इसका मतलब है, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, the probability of the Python given that he also know the R language। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई, तो ये इस तरह से आपको पता चला कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पाइथन गिवन दैट आर लैंग्वेज इज इक्वल टू 0.714, सिंपल, ठीक है। अब पूछा क्या हुआ, इफ एन एम्प्लॉय इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी नो बोथ द लैंग्वेज, ठीक है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूछी, बोथ लैंग्वेज मीन आर भी आती है एंड आगे इंटरसेक्शन पाइथन भी आती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो गिवन इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट का जो लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर लैंग्वेज पाइथन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पाइथन, जबकि उसको आर आ चुकी है ये, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.70 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 0.714 become equal to 0.4998, ओके। चलो नेक्स्ट जो है अनदर क्वेश्चन, इसमें आप इंडिपेंडेंट लॉ जो है उसका खासा आपको इसकी समझ आ जाएगी, और फॉर हमने 3 इवेंट्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। कंप्यूटर प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय 3 इंडिपेंडेंट टेस्ट। वैसे ही उसने बता दिया कि एक इंडिपेंडेंट टेस्ट हमने प्रोग्राम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हमने 3 इंडिपेंडेंट टेस्ट से टेस्ट करना है। व्हेन देयर इज एन एरर, these tests will discover it with probabilities 0.2, 0.3 and 0.5 respectively mean जिसका पहले जिक्र है उसका पहले, जिसका बाद में उसका बाद में उसी तरह। Suppose that the program contain an error, ठीक है, सपोज कर लो उसमें एरर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो एरर जो है वो किसी एटलीस्ट 1 टेस्ट से आया हो, ठीक है। अब 3 टेस्ट हैं आपके पास, ठीक है। T1 probability of test 1 contain an error, ठीक है। ये इसको मैं एरर
से नोट कर देता हूँ, E1, ठीक है। टेस्ट 1 से एरर है, उसका चांस है 0.2, एरर फ्रॉम टेस्ट 2 0.3, एरर फ्रॉम टेस्ट 3 0.5, ठीक है, ये आपके पास है। अब ये 3 इवेंट्स का आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरर आ चुका है, कि एरर हो और उसमें टेस्ट कौन सा इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट वन टेस्ट। एटलीस्ट वन टेस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेस्ट का मतलब क्या है कि टेस्ट ई भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 ही टेस्ट हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पे दिस इक्वल टू व्हाट, अगर हम दिस वन यूनियन दिस वन यूनियन दिस वन, ठीक है। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ this will equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3, right, minus probability of E intersection E2 minus probability of E1 intersection E3 minus probability of E2 intersection E3 plus probability of E1 intersection E2 intersection E3। तो ये सारा, ठीक है, एटलीस्ट का वर्ड आ गया, 3 इवेंट्स है और ये करो या ये करो, एडिशन ला और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसका एक्सप्रेशन आपको याद है। अब यहाँ पे चूंकि ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई, ना ये 2 की दी गई है ना ये 3 की दी गई है, सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी दी गई है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है ये वाली, ठीक है, इसने हमारा काम आसान कर दिया। तो टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब टेस्ट इंडिपेंडेंट है, तो दिस इक्वल टू दिस वन, दिस इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सिमिलर फॉर दिस वन, सिमिलर फॉर दिस, और फॉर 3 केस के लिए भी क्या होगा, probability of E1 into probability of E2 into probability of E3, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तीनों इंफॉर्मेशन रह जाएगी। ये ब्रेक आप कब कर सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन में आपने कर देना, ये ब्रेक आप तब कर सकते हैं अगर इवेंट्स जो है वो आप श्योर है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। इस तरह से लॉजिक दी गई है, ठीक है। तो अब इसके साथ ये इंफॉर्मेशन सारी आप प्लग करते हैं तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 माइनस, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, दिस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इस सारे को हल कर लेंगे, ठीक है, इस सारे को हल कर लेंगे। इसका आंसर वुड बी 0.72, अगर ये आंसर आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैं देखता हूँ कि ये आंसर ये है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी जो है ओके 0.72 ही आ गया आंसर। अच्छा ये सारा जो है काम ये तो एडिशन लगा की वजह से आ गया ना। अब आप देखिए यही चीज़ आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, सारी लेबर से बच सकते हैं अगर आप कम्प्लीमेंट रूल इस्तेमाल करें। हमें वही पता है ना कि जब भी हम कहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, एटलीस्ट वन टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करे, तो व्हाट डज इट मीन, इसको हम कर सकते हैं, it will found at least one test, तो 1 minus probability it will found in no test है, किसी भी टेस्ट में ये फाउंड ना हो, ठीक है, किसी भी टेस्ट में ये फाउंड ना हो, तो ये इसका एटलीस्ट का फॉर्मूला है, सही।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, ये देखें ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, ये वाला